गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे आज की हियरिंग का, बट फाइनल रिजल्ट्स अभी निकल करके नहीं आया है, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का फिर से टाइम दिया है कि मैटर को दोबारा से सुना जाएगा फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को। तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2 बार हम लोग पिटिशंस पहले भी डाल चुके हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरफ से 2 बार पिटिशंस डाली जा चुकी हैं, और जिसका जो अभी तक सॉल्यूशन हमारे सामने है कि टाइम जो फैक्टर है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो इस बार जो भी हमारे पिटिशनर्स के जो भी एडवोकेट हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक तो कि जो अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं वो अटेम्प्ट इस बार जो ग्राउंड वर्क है, इस बार के जो पिटिशंस का जो ग्राउंड पॉइंट है वो ये है कि जितने भी एस्पिरेंट्स ने इस बार दिया था अटेम्प्ट, तो उनको जरूर उसमें उस सूची के अंदर शामिल किया जाए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर में मैटर अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, तो उस मैटर पर इस बात का जरूर ध्यान में रखा जाए कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट दिया है उन्हें भी कंपनसेट करेंगे। तो जो कि एक रूमर्स के रूप में काफी टाइम से चल रहा था, एंड मैनी एस्पिरेंट्स वर जस्ट थिंकिंग कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट दिया है they might not be getting any sort of compensation, so that will be taken care of in this next hearing. And second point is कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर हमारा पिटिशनर्स के थ्रू गया है उस पर इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि 2 बार ऑलरेडी पिटिशंस डाली जा चुकी हैं, बट जो फाइनल कंक्लूजन है वो अभी तक नहीं निकल करके आया है। तो जैसा कि अभी मैटर अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर में जो है कंसिडरेशन में है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि जो भी पिटिशनर्स के लॉयर हैं, जो भी पिटिशनर्स के इस बार एडवोकेट रहेंगे, और जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया भी था, तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन यूपीएससी या डीओपीटी शेयर करता है तो उसे रिलायबल समझा जाए। और अगर वो फिर से दोबारा से टाइम में अगर कोई देरी करते हैं या फिर ज्यादा नोटिफिकेशंस की बातें करते हैं कि नोटिफिकेशन के थ्रू ही जो है क्लियर करेंगे, तो इस पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस दिया जाए, ज्यादा फोकस किया जाए कि उन्हें बताया जा सके कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2.5 मंथ से वेट कर रहे हैं, और अगर इस समय उन्हें 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ्स फिर से दोबारा से डिले किया गया मैटर को, तो इसमें इनजस्टिस और जो राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो वो कहीं भी नहीं होगा। तो राइट टू इक्वालिटी को जरूर ध्यान में रखा जाए। अगर वो लास्ट अटेम्प्ट हमें कंपनसेशन के रूप में देते हैं तो प्रॉपर इस चीज को जरूर ध्यान में रखा जाए कि राइट टू इक्वालिटी तभी होगा जब स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर टाइम पीरियड के दौरान प्रिपरेशंस का मौका मिले। अभी जैसे कि इस बार जून में होगा एग्जाम, तो ओनली 6 मंथ्स अराउंड जो है लेफ्ट है, तो ये 6 मंथ्स अगर हम पूरा तैयारी करेंगे तभी जाकर के कुछ संभावनाएं बनती हैं कि आप पीटी क्रॉस करेंगे और फिर मेंस करते हुए आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचेंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि इस बार के जो हमारे पास ये बहुत सुहावना, आप कह सकते हैं बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इस फ्राइडे को कोई भी किसी तरीके की चूक ना की जाए, और पिटिशनर्स के एडवोकेट इस बात को जरूर से जरूर ध्यान में रखें कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से, जैसे सर्कुलर है या फिर नोटिफिकेशन वो लेकर के आते हैं या फिर किसी अन्य मीडियम से हमें एश्योरेंस दें कि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, ताकि इसमें कोई भी रूमर्स का कोई भी मतलब इसमें ऑप्शंस ना बचे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इवन आफ्टर जैसे सेकेंड पिटिशंस जब लगी थी और उसकी हियरिंग हुई थी, उसके बाद जो मैटर ड्यूली कंसिडरेशंस के लिए उन्होंने बोला था, बट स्टिल बहुत सारे कंफ्यूजन्स उठ खड़े हुए थे। तो वो कंफ्यूजन दोबारा से ना उठे और इस बार ये क्लियर एश्योरेंस हो इनकी तरफ से, और फाइनल एक ऑथेंटिक सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड हमारी तरफ से जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं वो इस बात को ध्यान में रखेंगे डेफिनेटली। और इस बार दोबारा से हमें हियरिंग और दोबारा से पिटिशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जो फाइनल रिजल्ट्स आएगा वो आप सभी लोगों के लिए जो है एक बेटर चांस होगा, और जो हम संभावनाएं लेकर के बैठे हुए हैं लास्ट 2.5 मंथ से, वो हमारी संभावनाएं बरकरार रहेंगी और हम अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड मेनी ऑफ अस वुड बी गेटिंग इनटू द आईएएस और आईपीएस स्ट्रीम, एंड दे वुड बी सर्विंग दिस नेशंस एट द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ देयर्स। और इस जो भी उनका ड्रीम है वो ड्रीम उनका पूरा हो पाएगा। एंड विद दैट
I would like to end up this discussion. If you have any comment, if you have any message, or if you want to share anything positive or negative, you can share with us. Let me give you my number 9873456635. This is my WhatsApp number. I have already said that there is एक IAS के एस्पिरेंट्स का ग्रुप जो है ऑलरेडी इस पर चल रहा है, एंड इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. बट देर आर सम स्टूडेंट्स who are saying that sir, why you are removing students from your group. I would let me clear you this point. I being very serious aspirants, I have faced many times civil services के अंदर मैं भी अपने लास्ट टर्म में हूं, तो मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव या फिर किसी और हम अपने मुद्दे से भटक करके बात करें. तो दैट इज समथिंग आई फील कि हाँ वो प्रोडक्टिव नहीं होता है. तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखने चाहिए. एंड आई फील कि यू आर ऑल्सो मेच्योर इन द सेंस कि आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं, और फिर भी आपका कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डालिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.